इस वक्त हम डाक बंगला किश्तवाड़ के बाहर है। डाक बंगला एक तरह से सियासत का अखाड़ा बना। आप देखिए यहाँ पर कोई भी गाड़ी पार्क करके जाता है, यहाँ पर सिक्योरिटी बाहर है। अभी तक यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ भी पार्क की, अभी वहाँ ऑटोज़ भी लगे हैं। एक गाड़ी अभी यहाँ पर बीच में थी। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी जो है वो अंदर एक तरह से सोई होती है और बंदे अंदर आते हैं बाहर जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। डाक बंगला जो है वो एक सियासी अखाड़ा बन गया है, जहाँ पर जिसको मर्जी आए वो अंदर कमरे में बैठकर जो वीवीआईपी रूम्स है उनको खोलते हैं और उसमें जो है वो बैठते हैं। अब ये सियासी लोग कौन है मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि फिर बोलेंगे कि मैं बोलता रहता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें जो गेट है नॉर्मली जो है वो, क्योंकि आजकल किश्तवाड़ में टेररिज्म का काफ़ी जो है वो एक दौर चला हुआ है, फिर से वही पहाड़ों पर हमारे जो है वो आतंकवादी बैठे हुए हैं, वो वीडियोस रिलीज़ करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ करते हैं। और जो किश्तवाड़ टाउन है वो भी आतंक से कभी भी जो है वो फ्री नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से आरएसएस लीडर हमारे चंद्रकांत जी थे और लेट अनिल परिहार और अजित परिहार जी थे, उनका किस तरह से किश्तवाड़ के टाउन में आकर उनकी जो है वो हत्या की गई थी। हॉस्पिटल इतना डेंसली पॉपुलेटेड था और इतना एरिया था वहाँ पर जो चारों तरफ से जो है वो नज़रों में रहता था, लेकिन फिर भी आतंकवादी वहाँ आ गए और चंद्रकांत जी को जो है वो हत्या की थी और उसके बॉडीगार्ड की हत्या की थी। ये डाक बंगला अगर हम देखें ये एक सिक्योरिटी जोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप देखिए कोई भी जो है वो अंदर जा सकता है, दरवाज़ा खुला है, सिक्योरिटी वाला अंदर गारद में बैठा होता है, जब तक वो बाहर निकलेगा तब तक जो है वो कुछ भी हो सकता है। डाक बंगला जो है वो हमेशा वीवीआईपी के लिए जो है वो डेजिग्नेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उसका जवाब जो है वो यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का जो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिवीज़न है वो देगा कि ये जो डाक बंगला है ये किन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जो ये सियासी लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और कमरों को खोलते हैं और कमरों में बैठते हैं, उनको कौन परमिशन देता है और वो किसकी परमिशन से अंदर जाते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी की गारद है, आप देख सकते हो कहाँ सिक्योरिटी है वो पता नहीं चलता है। बाहर जो है वो गेट नाम का जो है वो बंद है, लेकिन बाकी जो है वो खुला है, आप देख सकते हो। जबकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी की गारद है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक हाइट पे होनी चाहिए थी, जहाँ से सबको नज़र रहती। यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए होने चाहिए थे बाहर, जो आपको बताते हैं कि आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक करते, बाकी चीज़ें चेक करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ा कर सकता है। जैसे मैं कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा पीछे की तरफ घुमाए, ये देखिए किस तरह से आप देखिए बाहर जो है वो ऑटो भी जो है वो यहाँ लगा है। कुछ देर पहले यहाँ गाड़ी भी लगी थी, इधर भी जो है वो बाकी गाड़ियाँ जो ये नॉन पार्किंग जोन है, ये किश्तवाड़ हट है सामने, ये नॉन पार्किंग जोन है। और मैं ये भी बता दूँ कि अक्सर जो है वो अगर हम लोग यहाँ इधर डाक बंगले में जाते हैं तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, क्यों आए, क्या कर रहे हो, कैसे हो आप, क्या है। जबकि जो सियासी लोग, जो असर रसूख रखने वाले लोग जो है वो अंदर कमरों में बैठे होते हैं, मीटिंगें करते हैं, डील्स होती है, पहले ब्लैकमेलिंग भी होती थी। अब इसका जवाब जो है वो कौन देगा। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात का जवाब दे और एक स्पीकिंग आर्डर निकालें कि जो कंडीशंस और टर्म्स है डाक बंगले में वो किस किस के लिए। ये नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर लोगों को डाक बंगले में बैठने की इजाज़त दें, लेकिन बाकी लोग जो है वो उनके लिए वो इजाज़त नहीं है। कानून जो है वो सबके लिए सेम है और हम चाहेंगे कि इस एरिया को जो है वो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हिसाब से स्ट्रेंथन किया जाए और यहाँ पर जो गारद अंदर है उस गारद को जो है वो बाहर लगाया जाए, ताकि अंदर आने वाले जाने वाले का फिर पता चल सके। ये नहीं है कि अंदर से लोग घूम के आ जाएं, कल को एक मिलिटेंट भी है यहाँ से अंदर घूम के आ जाए, फिर के आ जाए, अपना काम करके आ जाए। तो ये जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर है वो सिर्फ तनख्वाहों के लिए रहे और बाकी फिर कोई काम ना करे। तो हम इस वीडियो के ज़रिए इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि जो डाक बंगला आखिर किस चीज़ के लिए है, इसकी जो है वो वजाहत करें। यहाँ पर मीडिया वालों के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ये भी हमें बताया गया कि मीडिया वालों के लिए जो है वो पाबंदी लगाई गई है। अगर लगाई गई है तो क्यों लगाई गई है। मैं ये भी बात बता दूं, आज मैं एक कैंसर पेशेंट को यहाँ पर लेकर आया था, उसका एक वीडियो बनाना था, उसकी मदद की अपील की हो रही थी, लेकिन जो सिक्योरिटी वाला है वो बोलता है कि नहीं जी यहाँ बिल्कुल भी कोई चीज़ अलाउड नहीं है।
लेकिन वहीं पर मैं देख रहा था कमरों में खुलकर जो है वो कुछ लोग बैठे हुए थे। वो लोग अक्सर यहीं पर बैठे होते हैं, सुबह से शाम तक बैठे हुए होते हैं। मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जवाब दे, यहाँ का जो एक्सियन आरएनबी है वो जवाब दे, यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो यहाँ की पुलिस जो जिसके ऊपर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये बता दे कि वो सिलेक्टिव अप्रोच क्यों कर रहे हैं, किनको जो है वो यहाँ चेक कर रहे हैं, कितने यहाँ पर डाक बंगले में अंदर आए, कौन कौन आया, आपका रजिस्टर जो है वो कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्टर जो है वो एक मेंटेन रखना होता है कि डाक बंगले के अंदर कौन गया और कौन आया। यानी कि कल को जो है वो कोई भी अंदर जाए फिर पता ही नहीं चले कौन जाए और आप फिर सीसीटीवी खंगालते रहे। यहाँ पर तो सीसीटीवी भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। हम चाहेंगे कि डाक बंगले में जो है वो सीसीटीवीज़ भी लगाए जाए ताकि कौन वहाँ आया, किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, उसके बारे में जो है वो पता चल सके। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि वो इस मामले की तरफ जो है वो देखें। ये नहीं है कि मीडिया वालों पर आप पाबंदियां लगाएं, बाकी चीज़ें लगाएं, ये कोई नहीं है बात है। हम डाक बंगलों को जो है वो एज ए सिंबल ऑफ जो है वो एक पब्लिक डेस्टिनेशन के तौर पर उसको जाना जाता है, एज ए लैंडमार्क उसको जाना जाता है। वरना यहाँ पर होटलों में जाकर कहीं भी जाकर जर्नलिस्ट जो है वो इंट्रूज कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी खबर चला सकते हैं। ये नहीं है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खबर नहीं चला सकता हूँ। हम हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ देते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करिए तो उसके लिए भी हम इशू उठाने के लिए तैयार हैं और वो बातें आगे लाने के लिए तैयार हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम ठीक से नहीं कर रही है और सेलेक्टिव के लोगों के लिए फिर बनी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर हम उस पर सवाल भी उठाते हैं। जिस तरह से मैं इस वीडियो के ज़रिए सवाल उठा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि डाक बंगले का एक ओवरऑल रिव्यू लिया जाए और जो सही है वो किया जाए और सबके लिए कानून जो है वो एक तरह से रखा जाए। ये नहीं है कि कुछ लोग जो है डाक बंगले को अपना घर और अखाड़ा बनाएंगे और बाकियों के लिए जो है वो लोग सवालात पूछेंगे, बाकियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड वाला चेक करने के लिए आएगा कि वो क्या करते हैं। इसमें जो है वो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं होने चाहिए। हम इंतज़ार करेंगे इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब क्या जो है वो जवाब देते हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।